आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथियों, ये आपके 12th का आपका हिंदी का मॉडल पेपर आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें हम कुल 60 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और आप जो है इसमें सेट अपना जो है लगाते चलिएगा और देखिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा विद्याधन आलय। और ये आपका किस संधि का एग्जाम्पल है, तो ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा विद्याधन आलय। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर आपका। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना या व्यर्थ की बातें करना। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर, बहुत क्रोधित होना आपका। आरोग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन जो है आपके आरोग्य के पर्यायवाची आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या, आपका अरोगता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, क्योंकि अरोगता का मतलब हो गया यहाँ पे आपका बीमार। यानी आरोग्य का पर्यायवाची आपके ये आपके ऑप्शन नंबर सी नहीं होंगे। अभिजात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका। अभिजात का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो अभिजात का यहाँ पे हो जाएगा कुलीन, यानी समजात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर सकते हैं, कुलीन आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी अनिल का मतलब होता है पवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका। यहाँ पे निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो कि शब्द के पहले लगता है और उसमें विशेष आपका अर्थ जो है क्या करता है, प्रकट करता है, यानी उसके अर्थ में बदलाव करता है। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है कि निर्वाह में कौन सा लगा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो निर्धन, यानी नीर और वाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा क्या, आपका नीर। लेकिन एक चीज यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका, नीर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे हलंत होना चाहिए नीर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। गमन शब्द के विपरीतार्थक बनाने के लिए आपको कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी गमन जो शब्द है इसको विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो गमन का क्या होता है, आपका आगमन होता है, यानी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, आपका सॉरी फ्रेंड्स बी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमन का आगमन आपका हो जाएगा। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में आपका कौन सा उपसर्ग ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सम क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो सम उपसर्ग यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। गांव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। यानी कौन से आपकी कविता संग्रह से ली गई है गांव का घर कविता। तो ये आपके हो जाएंगे संस्यात्मा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। जिनके आपके राइटर कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी है ना, ज्ञानेंद्र पति जी इनके राइटर हो जाएंगे। कुछ इनके जो है और आप जो है कुछ टॉपिक याद रखेंगे, कृति याद रखेंगे, जैसे आंख हाथ बनते हुए, गंगा तट, ये इनका काफी प्रमुख है। और इन्हीं के लिए संस्यात्मा पर जो है इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ज्ञानेंद्र पति जी को। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि कौन है, तो जैसे यहाँ पे नाम ही है सूरसागर, तो सूरदास जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, सूरदास जी जो है आपके सूरसागर के आपके कवि है। इनके साथ आप याद रखेंगे सूरदास की कुछ और भी कृति है, जैसे साहित्य लहरी आपका, राधा सकेतोली और सूर रासवाली जो है ना, इनकी काफी आपकी फेमस है। तो सूर सारवाली जो है आपके काफी फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे, सूर सारावली। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। अज्ञय जी है, मोहन राकेश जी है, मलयस जी है, या बालकृष्ण भट्ट जी है। तो सिपाही की माँ की जो आपके कहानीकार है वे आपके मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप भी कर लीजिएगा, मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर आपका। वैध का विलोम क्या होगा। वैध का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो वैध का हो जाएगा आपका अवैध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। वैध का आपका विलोम यानी उल्टा शब्द अवैध हो जाएगा आपका। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका। नयन का संधि विच्छेद, तो नय धन अन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। और ये आपका किस संधि का एग्जाम्पल है, तो आयादी संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा।
बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार आपका कौन हो जाएगा? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है आपके? बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा? बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आनंदित में कौन सा आपका प्रत्यय है? आनंदित में आपका कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय क्या होता है? ये शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे आनंद में आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका ईत। फिर आपके दिमाग में एक और आएगा कि यहाँ भी ईत है, लेकिन यहाँ पे त में आपका हलंत लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो त है ये आपका पूरा है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मूर्ख होना, यानी अकल से अंधा यानी मूर्ख है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये जो तीनों है ये आपके बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा जो गुरु है ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, परीक्षा गुरु जो है इनकी रचना आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये आपको कौन सा कहानी में हो जाएगा? उसने कहा था, ठीक है। जिनके राइटर आपके कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनके राइटर है। तो ये आपको हो जाएंगे जर्मनों के साथ जो है आपके भारतीय सिपाहियों के सिखों का जो है आपका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनों के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर जी का जो है आपका निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का जो है निधन आपका हुआ था? जब आप भाषण सुन रहे होंगे किन का? जयप्रकाश नारायण जी का, उसी में आपको बताया गया था किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है इनका निधन हुआ था। और वही हम बात करें दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म आपका हुआ था 23 सितंबर 1908 को, और मृत्यु हुआ था आपका 24 अप्रैल 1974 को। मृत्यु कैसे हुआ था इनका? तो इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण जो इनका मृत्यु आपका हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा आपका। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो उर्वशी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना जो है आपके अज्ञेय जी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो अज्ञेय जी की रचना कौन नहीं है, ये पहले देख लीजिए आप। तो अपने अपने अजनबी ये है, वज्रदूत भी है, एक बूंद सहसा मछली भी है, त्रिश जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिश जो है इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। तो भगत सिंह का कौन सा नहीं है? नवरात्र जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो आपके है अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताले, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये जो तीनों है ये आपके भगत सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, नवरात्र जो है इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन, तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? तीन कठिया प्रथा का संबंध इसमें से आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपके नील से हो जाएंगे, नील की खेती से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में विष्णु की प्रोसिन कौन थी? निम्नलिखित में आपका विष्णु की प्रोसिन कौन थी, ये आपको बताना है कि विष्णु का जो प्रोसिन था वह आपका कौन था, हो जाएगा आभा, विमला, कुंती या माधुरी। तो यहाँ पे हम बात करें विष्णु की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती। कुंती जो है विष्णु की जो है आपकी प्रोसिन थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, कुंती आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक जो है आपके नामवर सिंह की है, ये आपको बताना है। तो नामवर सिंह की बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है इनकी जो आपका फेमस पुस्तक था, पृथ्वीराज रासो की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। जूठन क्या है?
जूठन जो है आपके क्या है, ये आपको बताना है, ये कहानी है, उपन्यास है, या रिपोर्टाज है, या आत्मकथा है। तो जूठन जो आपकी एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, ये आपकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। मलयज का मूल नाम है, आपका मलयज का जो मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। मलयज का मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। तो मलयज यानी कि भरत जी श्रीवास्तव जी। मलयज का मतलब ही हो गया भरत जी श्रीवास्तव जी, यानी इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला नेम देखिए, तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तिरिछ जो पाठ है ना, उसमें पिताजी की मृत्यु जो है आपकी कैसे हो जाती है, तो उनकी मृत्यु होती है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु आपकी हो जाती है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किसकी कृति है, तो ये आपके हो जाएंगे किनका, जे कृष्ण मूर्ति का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, जे कृष्ण मूर्ति जी का, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी जो रचित जो है, जायसी द्वारा जो रचित आपकी पद्मावत है, उनकी भाषा आपकी बात कर रहे हैं, भाषा क्या था, तो ये आपके कौन से भाषा में थे, ये आपके अवधी में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, बल्लभचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। बल्लभ जो चार्य थे, इनसे मिलने से पूर्व जो आपके सूर्य जो है किस भाषा के पद गाते थे, तो ये दैन्य भाषा का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसी जी की है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, विनय पत्रिका जो है ये आपके तुलसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विनय पत्रिका। कानी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कानी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे कानी का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो साहू जी इनके पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर। साहू जी जो है इनके पुत्र का आपका नाम था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो प्रसाद जी के पिता के नाम क्या था आपका, देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, और मृत्यु जो हुआ था इनका 15 फरवरी 1948 को। जन्म 16 अगस्त 1904 को, मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 को। तो जन्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, और मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका, जन्म का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, तो हो जाएंगे भारत के इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये जो कृति है इनकी नहीं है। बाकी आपका देखिए, इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, ये जो है तीनों इनकी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। कौन सी रचना जो है आपके मुक्ति बोध की है, तो ये आपके हो जाएंगे चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह जो टेढ़ा है ये इनका आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर का हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो सरहधन ज, सरहधन ज यानी कि ये आपकी हो जाएंगे सरहधन ज। जब सरहधन ज की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको हो जाएंगे कौन सी संधि, विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन ईस बराबर महेश। महाधन ईस ये किस संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो महाधन ईस हो जाएंगे गुण संधि का, और ये गुण संधि किस में आपका हो जाएगा, तो आपके स्वर संधि में। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे महाधन ईस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। दिग्गज की संधि का उदाहरण है। दिग्गज जो है किस संधि का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा,
तो दिग्गज का जब संधि विच्छेद खींचिएगा तो यहाँ पे होता है दिक धन गज। क्या होता है? दिक धन गज आपका। और ये आपके हो जाएंगे किस संधि का? तो ये आपके हो जाएंगे व्यंजन संधि का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, व्यंजन संधि का। ये आपके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, परमात्मा किस संधि का आपका उदाहरण है? परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है आपका? तो परमात्मा यानी परम धन आपका आत्मा। परम धन आत्मा अगर बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि का हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। नवग्रह शब्द किस समास का एग्जाम्पल हो जाएगा? नवग्रह जो शब्द है ये किस समास का एग्जाम्पल हो जाएंगे? नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समाहार यानी समूह। तो नौ यहाँ पे आ गया। नौ क्या आपकी एक संख्या है। जब संख्या की बात करें तो द्विगु समास। जब भी संख्या की बात किया जाता है तो द्विगु आपके समास आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं, या प्रथम एवं तृतीय पद जो है प्रधान होते हैं। तो अधिकरण की बात मत कीजिए, डायरेक्ट आप तत्पुरुष की बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे आपका प्रधान दूसरा पद ही हो जाएगा, यानी दूसरा पद प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चतुरातन शब्द किस समास का आपका उदाहरण है? तो चतुरातन नहीं होगा, चतुरानन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके हो जाएंगे किसका? बहुव्रीहि का। बहुव्रीहि का, क्योंकि यहाँ पे चतुर मतलब यहाँ पे आपका चार तो है, ये भी चार नंबर है, लेकिन नंबर से आप जो है आपके द्विगु नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे चतुरानन का मतलब होता है यहाँ पे आपके कौन? ब्रह्मा जी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास यहाँ पे आपके हो जाएंगे। गर्भशून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भशून्य में आपके कौन से समास हो जाएंगे यहाँ पे? तो गर्भ से शून्य यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा कि आपका करण तत्पुरुष से है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष समास यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अगला देखिए, अमूर्त का विलोम क्या है? अमूर्त का विलोम यानी उल्टा आपको बताना है, उल्टा शब्द। तो अमूर्त का मूर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका। मूर्त यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव का विलोम क्या है? तो मानव का क्या हो जाएगा आपका? मानव है तो क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। मानव का दानव यानी राक्षस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा लीजिए, या आप राक्षस भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। कृत प्रत्यय यानी प्रत्यय की बात करते हैं, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय, यानी यहाँ पे आपको बताना है कृत प्रत्यय किस में लगा है। तो कृत प्रत्यय देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बचत में जो है ना यहाँ पे आपका कृत प्रत्यय लगा हुआ है। बक्के जो है यहाँ पे भलाई, मूलतः और चतुराई, इनमें जो है आपका तदित, यानी यहाँ पे आपका कृत हो जाएगा बचत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका। इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, यानी कौन सा आपका जो है प्रत्यय नहीं, ये आपको बताना है। तो ई तापन, ई और तापन जो है ये आपके प्रत्यय हैं, क्योंकि ये जो है शब्द के लास्ट में लगते हैं, जबकि अनु जो है ये आपके उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पहले लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अनु जो है यहाँ पे आपके प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्त्री प्रत्यय होगा? निम्नलिखित में कौन आपके स्त्री प्रत्यय का एग्जाम्पल हो जाएगा? नशीला, भवदीय, भावुक या याचिका। तो आपकी याचिका जो है खारिज कर दी गई है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आपकी याचिका हो जाएगा यहाँ पे आपका स्त्री प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा ऐसा जो शब्द है वह प्रत्यय से बना हुआ, ये आपको बताना है। तो देहदान, लघुता, जीवन दान और धन दान। तो यहाँ पे लघुता जो है ये प्रत्यय से बना है, क्योंकि यहाँ में लघु में जो है, लघु में यहाँ पे लघु में आपका प्रत्यय लगा है ता। तो यहाँ पे जो ता जो है ये आपके हो जाएंगे लघुता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, लघुता हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, यानी उल्टा शब्द आपका हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश मतलब शुरू करना और तीसरी मतलब समाप्त करना, खत्म करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, इसका उल्टा शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा। वारिद का पर्यायवाची क्या होता है? वारिद का जो है पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे? कमल, चंद्रमा, बिजली या आपका बादल। तो वारिद की बात करें तो वारिद का आपका हो जाएगा क्या आपका? तो यहाँ पे बादल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, बादल आपका हो जाएगा।
पति का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे पति का जो है कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं होगा, तो वल्लभ, स्वामी, भारवा और भ्राता। तो यहाँ पे भ्राता जो है, यहाँ पे ये जो तीन जो है ना, ये वाला ये आपके है, लेकिन भारवा जो है ये आपकी जो है पति का जो नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आप लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अमीय का पर्यायवाची है, यानी अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यानी सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सुधा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उड़नछू होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, उड़नछू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आप हमेशा सुनते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, संकट देखकर भाग जाना, नजर ना आना, डर का छिपना या जादू करना। तो संकट देखकर भाग जाना यानी भागना, ये आपके उड़नछू का क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होता है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी बहुत प्यारा होना, यानी प्रिय होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर प्रिय होना आपका। और आपका जो आज का जो आपका अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, तो काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम ना जानना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा काम ना जानना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, काम ना जानना। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया, तो वीडियो को पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये आपके पार्ट 1 था, यानी मॉडल पेपर आपका 1 था। इसके बाद आपको लगातार जो है मॉडल पेपर दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।